Hey guys, welcome back to my channel. I am Ritika and today I came with a new topic. So let's start. आज हम एलिमेंट ऑफ टेक्सटाइल के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। ये फैशन स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और एक एक टॉपिक पे ध्यान दें। और ये काफ़ी इजी है और काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम चीज़ों को फील कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है यहाँ पे फाइबर, यार्न, विविंग, निटिंग, फैब्रिक एंड क्लॉथ। आज मैं इस टेबल ऑफ कंटेंट में जो भी सारे आपको यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पे ये चीज़ें जानेंगे कि फाइबर क्या है, यार्न क्या है, विविंग क्या है, निटिंग क्या है, फैब्रिक क्या है, क्लॉथ क्या है। जैसे हम नॉर्मल भाषा में मैं ऐसे बोलूँ तो फैब्रिक, क्लॉथ का मतलब सबको पता होगा, लेकिन फाइबर, यार्न, विविंग, निटिंग हम इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए तो हैं, बट हमें ये चीज़ का फील नहीं होता कि ये है क्या। आज हम इसके बारे में काफ़ी डीपली इसके बारे में स्टडी करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आगे चलते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको भी इस चीज़ को समझने के लिए मेरे वीडियो में पूरे टाइम तक बना रहना पड़ेगा। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है फाइबर। Fiber is a building block of all textile. Just like brick are for a building, fiber appear in natural source. Example: animals hair, seed pods, plant stem and leaves. Or can be chemical made, for the example nylon, polyester and acrylic. यहाँ पे फाइबर जो होता है हमारा, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट होता है। जैसे कि कोई भी अगर आप वॉल भी बनाते हो तो उसके लिए हमें ईंट की ज़रूरत होती है, राइट। उसकी मतलब बेसिक नीड है एक वॉल बनाने के लिए, वो बेसिक नीड है। जब तक आपके पास एक ईंट नहीं है तो आप एक वॉल भी नहीं बना सकते हो। ऐसे ही आप एक कपड़ा बनाने के लिए हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो एक फाइबर होता है किसी भी टेक्सटाइल के लिए बनाने के लिए। ये हमारा है। और जो भी हमारा बहुत सारा जो फाइबर होता है वो कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं और कुछ मैन मेड फाइबर्स होते हैं। इसमें जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन प्लांट, जैसे कि कॉटन जो हमारा बनता है वो हमारा नेचुरल फाइबर है। और जैसे कि हमारा पॉलिस्टर हो गया, ये हमारा मैन मेड फाइबर होता है, राइट। इसके बारे में अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइबर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है, एक मैन मेड फाइबर होता है, राइट। नेचुरल फाइबर जो होता है हमारा वो इसमें भी क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो देयर आर दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ द नेचुरल फाइबर्स, राइट। यहाँ पे एनिमल्स है, वेजिटेबल्स है और मिनरल्स है। जो हमारे एनिमल्स फाइबर जो भी होते हैं वो आप देखोगे बहुत सारे भेड़ जो होते हैं ना, भेड़ के हेयर से हम फाइबर्स को निकालते हैं, जो हमारे ऊल वगैरह समथिंग जो हमें विंटर सीजन में हम जो कपड़े पहनते हैं वो ऊल जो निकलता है भेड़ के हेयर से निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एनिमल फाइबर्स को देख सकते हैं। वेजिटेबल्स फाइबर में जैसे हमारा कॉयर होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारा नारियल की रस्सी जो होती है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। अगर नहीं सुना है तो आप उसको गूगल पे सर्च करके भी जाके देख सकते हो। वो वहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं ना, वो हम होते हैं हमारे वो वेजिटेबल्स फाइबर्स होते हैं। और जो हमारे यहाँ पे मिनरल्स फाइबर है वो मिनरल्स फाइबर में आपको आ जाएगा। यहाँ पे हमारे मिनरल्स में आ जाएगा
एस्बेस्टर्स, राइट। तो यहाँ पे एस्बेस्टर्स जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम कभी देखे होंगे कि जब भी घर बनता है या समथिंग बनता है, वहाँ पे एक मोटी सी लेयर की जिगजैग फॉर्म में जो हमारी फ्लोर होती है वो उसको और भाषा में कुछ कहते हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो इमेज के साथ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो वो भी हमारा एक फाइबर होता है जो मिनरल्स नेचुरल फाइबर्स होता है, जो ये एस्बेस्टर्स में हम होम जब घर बनाते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर इज़ मैन मेड, राइट। तो मैन मेड इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, synthetic or regenerated, and one is also added to minerals, right। but यहाँ पे मैंने यहाँ पे ज़्यादा डीप गई नहीं हूँ, सो आप बस इतना ही समझो। सिंथेटिक, राइट। फर्स्ट इज सिंथेटिक इज़ नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, राइट। तो ये जो होता है, ये सारे जो फाइबर्स जो होते हैं मैन मेड फाइबर्स होते हैं। कुछ हम फाइबर्स को क्या, वो नेचुरल फाइबर्स तो होते हैं बट उनमें केमिकल मिला के हम उनका रीजनरेट करते हैं, राइट। वो हमारा होता है रीजनरेटेड। सेकेंड टॉपिक इज यार्न। Yarn is a long continuous length of interlocked fiber which is used to making of cloth, or we can say it the basic building block of fabric. Yarn is made by the compression fibers type of yarns. Yarn is divided in two parts, spun, and it is also called the staple yarn, right. And second one is filament yarn. Staple yarn is a natural made by natural fiber, and filament yarn is made by synthetic fiber. I am talking about yarn, spun yarn, or we can also say that staple yarn, and second one is filament yarn. Spun yarn are made of the fiber that common in the short डिस्क्रीट लेंथ, राइट। यानी मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि जो हमारा स्पन और स्टेपल, आप कुछ भी कह सकते हो इसे, ये दोनों नाम इसी का ही है। एंड ये जो होता है मोस्टली टाइम ये नेचुरल फाइबर का बनता है। और जो हमारा स्टेपल यार्न होता है, ये जब ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जब ये बनता है तो इसमें ना बहुत सारे फाइबर्स निकले होते हैं, और इसमें जो ये हमारा बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में जो होता है ना, इसकी लेंथ होती है। तो इसकी जो लेंथ जो होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि जोड़ जोड़ के हम एक कंटिन्यूअस मतलब एक लॉन्ग लेंथ टाइप का यार्न बनाते हैं, उस छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के जो हमारे फाइबर्स के होते हैं। और ये मोस्टली यहाँ पे स्पन यार्न आर मोस्टली मेड आउट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। ये मैक्सिमम टाइम ये नेचुरल फाइबर्स ऐसे ही होते हैं, और नेचुरल फाइबर से ही हमारा स्पन और स्टेपल यार्न बनता है। और फिलामेंट यार्न इज टोटली डिफरेंट, राइट। तो फर्स्ट वन इज स्पन यार्न एंड सेकेंड वन इज अ फिलामेंट यार्न। द फिलामेंट यार्न इज द मेड ऑफ द वन और मोर कंटिन्यूअस लार्जेस्ट फिलामेंट आर मोस्टली मेड आउट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। सिल्क इज ओनली मेजर नेचुरल फिलामेंट यार्न। इट इज़ टोटली एक्सेप्शनल, सिल्क इज़ एक्सेप्शनल। सो हमारे जो नेचुरल फाइबर में जो होता है वो सिल्क ही ऐसा है, मतलब सिल्क का ही एक फाइबर ऐसा होता है जो कंटिन्यूअस होता है। मतलब जो मैंने बताया ना आपको, स्पन स्टेपल में टुकड़े टुकड़े जब निकलते हैं देन हम कंटिन्यूअस बनाते हैं, लेकिन सिल्क यार्न में ऐसा नहीं होता है। सिल्क यार्न में ये फाइबर जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े कंटिन्यूअस होते हैं, इसमें टुकड़े नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे फिलामेंट यार्न की मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ टाइम जो हमारा जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उसी से हमारा जो होता है
फिलामेंट यान बनता है। और ये टुकड़े टुकड़े में नहीं होते हैं क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं, मैन मेड फाइबर होते हैं। तो आपको पता ही आदमी कुछ भी कर सकता है। सो ये कंटिन्यूअस फाइबर होता है। और हम इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ वीविंग, राइट। Weaving is a method to produce fabric or textile in which the two distinct sets of yarn or thread are the interlocked at the right angle to form a fabric. Most of the weaving are done in loom, however, we can use hand too. Silk is a classical example of weaving method, right? Weaving जो होता है वो क्या होता है कि हम दो थ्रेड लेते हैं। एक थ्रेड जो हमारी होती है वो परपेंडिकुलर चलती है, दूसरी थ्रेड जो होती है हमारी हॉरिजेंटल चलती है। और दोनों थ्रेड का रोल रहता है। दोनों थ्रेड में क्या होता है कि वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एक पैटर्न बनता है। और वी कैन से डैट दिस थ्री आर्स द मेथड टू हाउ टू मेक फैब्रिक। इट इज़ टोटली मेथड, not other things, right? So first one is plain weave, second one is stain, is twill weave. ये तीनों एक पैटर्न है, राइट। जो फर्स्ट पैटर्न के बारे में ये प्लेन वेव है, जो हमने सबसे पहले भी बोल सकते हैं, सबसे पहले जो हम पैटर्न को लिए थे। इसको क्या करते हैं कि जो हमारा दो परपेंडिकुलर और जो हमारा वर्टिकल में जो थ्रेड चलते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए एक मेथड बन जाती है जिससे हम फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड में भी सेम है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा जो मैंने पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, या फिर आपको ज़्यादा डीपली जाना है तो आप फिर भी कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हो। मैं इस पर एक न्यू वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा क्लियर करूँगी। सो यहाँ पे आते हैं जो हमारी निटिंग टॉपिक है, राइट। निटिंग अगर आपसे क्लियर बोलूँ तो नॉर्मल भाषा में आप निटिंग अपने आसपास में या अपनी मम्मी लोग को भी करते हुए देखे होंगे। जो वो कांटा के थ्रू जो ऊन होती है, ऊन जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, इट इज़ ए टाइप ऑफ निटिंग, राइट। जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, बच्चों के लिए कपड़ा बनाते हैं या बड़ों के लिए भी। सो दिस इज़ टाइप ऑफ निटिंग. Knitting is a method to by which the yarn is manipulated to create a textile or fabric. In India, knitting is a very popular, especially for the woolen cloths. We can do the knitting by the hand or by machine. Type of knitting: weft knitting and wap knitting, right? तो जैसे मैंने आपको बोला था ना, इंडिया में हम नीटिंग जो हमारी होती है, इससे अच्छा एग्जांपल हो ही नहीं सकता स्वेटर को लेके। और इसको मशीन के थ्रू भी बनाया जाता है और हाथ के थ्रू भी बनाया जाता है। सो ये दो टाइप के हमारी नीटिंग होती है, एक वेफ्ट एक वैप, राइट। तो जो हमारी परपेंडिकुलर में चलती है उसे हम वेफ्ट बोलते हैं, जो हमारी पैरेलल में चलती है उसे वैप बोलते हैं। तो बस इतना ही है। ज़्यादा अगर आपको डिप जाना है तो मैं सेम चीज़ कहूँगी, कमेंट करो, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट टॉपिक है हमारी नेक्स्ट टॉपिक फैब्रिक, राइट। सो अभी तक हमने ये चीज़ क्लियर किया कि हमारी फाइबर क्या होती है, फाइबर से यान बनाया, यान से हमने ये चीज़ क्लियर किया कि वीविंग क्या होती है, निटिंग क्या होती है। ये चीज़ क्लियर होने के बाद हम क्या करते हैं, यान को लेने के बाद फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक के बाद उसकी कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है, डिज़ाइनर के थ्रू, टेलर के थ्रू, फिर क्लॉथ बन जाती है।
इजी वे है ना, राइट। सो यहाँ पे हम फैब्रिक समझेंगे। फैब्रिक भी आप समझ गए होंगे कि जब डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यान बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ यान बनेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक बनेंगे, यू नो। इतना तो इजी है समझना, राइट। सो यहाँ पे फैब्रिक के बारे में मैं बात करूँ तो फैब्रिक इज़ ए फ्रेंच वर्ड, राइट, और टेक्सटाइल इज़ ए लैटिन वर्ड। ये जो कुछ भी मैं समझा रही हूँ ना आपको, ये हमारा प्रेजेंटेशन है, राइट। सो आप इसके अकॉर्डिंग मेरा प्रेजेंटेशन देखिए, अपना भी प्रेजेंटेशन ऐसे ही बनाओगे ना। मेरी भी बढ़ाई हुई थी, आपकी भी बहुवाई होगी। सो अब टॉपिक पे आते हैं। सो ए फैब्रिक इज़ ए मैथड टू मेड थ्रू द वीविंग, निटिंग, स्टिचिंग दैट मे बी यूज द production of further the goods and garments। सेम चीज़ ना, समझ ही गए होगे, होशियार हो। बेसिक मटेरियल यूज टू मेक द फैब्रिक इज यान, राइट, बताया ही मैंने। बेसिक मटेरियल हमारा यान ही होगा ना, नॉट ए अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल वूलन, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, रेयॉन एक्सेट्रा। जो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर चुका है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स निकलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यान बनेंगे, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक बनना ही बनना है बॉस। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी फैब्रिक होती है वो क्या होती है, वो होती है ओवन, नीटेड, ब्रेडेड और नॉन ओवन। करूँ तो ये नॉर्मल है सबके लिए, सबके घर में सिल्क फैब्रिक होगी या फिर कॉटन फैब्रिक होगी, जिसमें जो प्लेन होती है, जिसमें ओवरलैप करते हुए थ्रेड जाते हैं, दो थ्रेड होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जाती हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में, वो होता है हमारा ओवन फैब्रिक। और नीटेड फैब्रिक जो होता है, जो स्वेटर हमारे घर में होता है, वो होता है जो, और जो मशीन के थ्रू या हाथ के थ्रू बनता है। जो हमारे वुलन फैब्रिक होता है लूम के थ्रू बनता है, और ये तो हैंड और मशीन दोनों के थ्रू बन सकता है। और ब्रेडेड फैब्रिक जो होता है हमारा, वो होता है, आपने देखा होगा कि मैट इज़ ऑल्सो ए ब्रेडेड फैब्रिक, राइट। और आपने देखा होगा कि हमारी मदर्स या किसी भी किसी को भी देख सकते हो आप, जो बैग्स यूज करते हैं, जो काफ़ी मैट को ही देख लो यार, एग्जांपल में मैट की तरह ही लुक आता है वो बैग्स का भी, तो आप बैग्स को भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको समझाने की, इसको जाके आप गूगल पे सर्च करना, अगर समझ में ना आए तो इससे और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वो फिगर देखने के बाद हम एज्यूम कर पाते हैं कि ये फैब्रिक किस टाइप की होगी, राइट। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया है। यहाँ नॉन वुवन फैब्रिक जो होती है, बेस्ट एग्जाम्पल इज़ मास्क, राइट। मास्क जो वन टाइम यूज़ वाले जो मास्क होते हैं ना, उसकी जो फैब्रिक होती है नॉन वुवन होती है, राइट। और जो हम कैरी बैग्स भी आजकल लेके आते हैं, उसके टच करने के बाद आपको फील आती होगी कुछ डिफरेंट टाइप की है कि आप आजकल प्लास्टिक बैन हो गया है ना, सो ऐसी फैब्रिक के कैरी बैग्स भी आ रहे हैं, सो उसे भी आप ले सकते हो। तो ये रहा हमारा फैब्रिक। देन इन सारे फैब्रिक से अब क्लॉथ बनते हैं, तो क्लॉथ में क्या क्या होते हैं फिर हम देखते हैं आगे चल के। सो यहाँ पे हमारा क्लॉथ है। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ क्लॉथ के बारे में। द हिस्ट्री ऑफ द क्लॉथ इज़ dated back to ancient time to protect himself and herself from the sun rays etc. Human being started the wearing cloth made out of the leaves and animal skin, right। कि ये जो हमारा क्लॉथ होता है ना, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, राइट। तो इससे क्या होता था कि पहले के लोग जो होते थे, जो जब हम जंगलों में रहा करते थे, हमारी प्रजातियां जो जंगलों में रहा करती थी, तब की मैं बात बता रही हूँ। तब ऐसा हिस्ट्री में है कि हम अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, बॉडी की प्रोटेक्शन करने के लिए एज ए मतलब नेचुरल जितनी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे रेन,
विंटर, अपने आप को बचाने के लिए हम पत्तों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किए। पत्तों को ज्वाइंट कर करके, मूवियों में देखा होगा ना, पता है यार, आपने देखा ही होगा। उसके बाद हमने क्या किया, पत्तों के बाद हम उस टाइम पे जितने सारे लोग थे वो मांस खाया करते थे, तो उनकी जो स्किन निकलती थी उससे अपने बॉडी को कवर करने की कोशिश किया, ताकि उनकी बॉडी टेम्परेचर, स्किन पहनने के बाद काफ़ी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहती थी, जिसके वजह से वो काफ़ी अपने अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते थे, राइट। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गई और हम कॉटन पे आए। देन बहुत टाइप्स ऑफ, जितने सर मैनी टाइप्स ऑफ द फैब्रिक अवेलेबल ऑन दैट टाइम, राइट। धीरे धीरे हमारा ग्रोथ होते गया। हम पहले फैब्रिक को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे, फिर मैंने सारे स्टेट में अलग अलग कंफर्टेबल, जिस तरह के कपड़े में कंफर्टेबल रहते थे वैसे वैसे कपड़े पहने, और वैसा वैसा अपना ट्रेंड लोगों का चल गया कि आई एम कंफर्टेबल ऑन दिस गारमेंट, इन दैट गारमेंट, दैट ओके। फिर वो सारा एंशिएंट अपने हिसाब से एक ट्रेडिशन बन गया। उसके बाद से हम कह सकते हैं कि उसको एक फ़ैशन की तरह लेने लगा गया। फिर फैशन, क्योंकि अब आज के डेट में हम अपने प्रोटेक्शन के लिए तो के साथ साथ हम फैशन के लिए भी फैब्रिक को, और फैशन में भी स्टाइल को चेंज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे ये सारी हमारी ग्रोथ हो गई, और मैंने ये जो मैंने अपना स्पीच दिया है ना, उस स्पीच के कुछ पॉइंट्स इसमें भी वही सेम लिखा है मैंने। हम ये भी कह सकते हैं कि हम वेदर के हिसाब से भी कपड़े पहनते हैं, राइट। लाइक कॉटन हम जनरली प्रेफर करते हैं कि समर में ही पहना जाए, क्योंकि उसकी बिहेवियर ऐसी होती है कि वो स्वेटिंग को जो होता है वो ईजिली एब्जॉर्ब कर देता है, हमें इरिटेशन नहीं होता है, वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं समर में। और जो उलेन फैब्रिक होती है, जो उलेन होती है सर्दी के दिनों में हमें प्रोटेक्ट करती है विंटर्स, राइट, कोल्ड से। ओके, सो that's it. Nowadays, create a different variety of the clothes from the natural as well as man-made fabric. We wear the different type of cloth depending on climates. For example, woolen cloth is winter and cotton is summer. Nowadays, clothes are used as fashion symbol like the traditional fashion, western fashion, casual dress, etc. राइट, जो मैंने अभी आपको बताया सिंपल भाषा में कि हम अब फैब्रिक, जो भी हमारी कपड़े होते हैं उसको सिर्फ अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, अब हर जगह जाने के लिए हमारे डिफरेंट स्टाइल हैं, हमारे डिफरेंट फैशन ट्रेंड में हमारे कपड़े अब आ गए हैं। सो अपना एज ए वेस्टर्न फैशन, एज ए कैजुअल ड्रेस, एज ए ट्रेडिशनल ड्रेस, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो बॉस, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और डिटेल्स नॉलेज के लिए मुझे फॉलो भी करें इंस्टा पे, और बताएं कमेंट करके कि आपको और क्या चाहिए नॉलेज में। आप अगर फैशन के स्टूडेंट हो सो यू मस्ट टू फॉलो मी, ओके। और कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको क्या डाउट है, क्या नहीं है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग में वीडियो बनाऊंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन बॉस।